अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेशे खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। अब सब लोगों को मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया पर एक तमाशा लगा हुआ है। गुज़िश्ता दिनों एक अमरीकी खातून 33 साला ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन पाकिस्तान आई। इन खातून का दावा है कि उनसे कराची के रहायशी 19 साला अहमद ने ऑनलाइन शादी कर ली और वो उसी लड़के के पीछे पाकिस्तान आ गई हैं। बिल्कुल। वैसे सर बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और हम सब मिलकर इसका तमस्खुर उड़ा रहे हैं। जी हाँ, तमाशा इसलिए बन गया है कि खातून उस लड़के के पीछे पाकिस्तान आई है और अहमद नामी ये लड़का फरार हो गया है। देखो, हमने कोई गलती नहीं किया। अहमद के साथ ऑनलाइन मैरिज किया, उसके लिए उधर अमेरिका से इधर कराची आया। बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती। यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैं वही कह रहा हूँ, भाई साहब एक मिनट, सर आप कौन है? भाई वो जहाँ अहमद रहता है ना, जी जी, उसी के पास हमारा भी अपार्टमेंट है। अच्छा, तो ये वहाँ आके चीखती चिल्लाती रही हैं। जी जी। तो हम तो हमदर्दी के तौर पे इनको कह रहे हैं। सर क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वो तो गायब हो चुका है, अब हम हाजिर हैं। एक्सक्यूज मी, क्या बोलते तुम? मेरा मैरिज हो गया अहमद के साथ। तो वो अब भाग गया है ना भाई, तो आप देख लीजिए। तो उसने मुझे कौन सा तलाका दिया है? ये वो तो कह रहा है हमने शादी नहीं की। ऑनलाइन में आपको मेरे पर पिक्चर मौजूद है मोबाइल में। नहीं, वो तो कहता है कि आपने कोई फिल्टर लगा के उसके साथ बात की है। यानी जब वो अहमद ने इनको देखा है तो वो इसलिए भाग गया कि भाई दिखाया कुछ और मिला कुछ और। नो ग्रैंडपा, नो। नो ग्रैंडपा, मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है। मेरा हस्बैंड सिर्फ अहमद है, अहमद। तो ठीक है, आप इफ्तिखार उतार के फेंक दीजिए। यार आप क्या बात कर रहे हैं? माशाल्लाह आप मुझे शक्लो सूरत से बड़े सेंसिबल इंसान लग रहे हैं। आप क्यों उनको तंग कर रहे हैं इस तरह से? भाई हम तो खुदा तरसी के लिए इनको ये ऑफर दे रहे हैं कि ये टिकट खर्च के आई है, इनकी टिकट जाया ना हो। लो। हर माजरत के साथ ये खुदा तरसी नहीं है, आप सिर्फ ग्रीन कार्ड की लालच में ये ऑफर दे रहे हैं। भाई अब जब खुदा तरसी करेंगे तो अल्लाह कुछ तो इनाम देगा। देखिए पापा, मैं नो पापा, इफ्तिखार अहमद। ओनली सिर्फ अहमद। ओके, अहमद वो किधर है? वो भाग गया हुआ है। मैं इधर जब तक बैठा है, जब तक अहमद नहीं आएगा, मैंने उसके साथ ऑनलाइन मैरिज किया उसके साथ। जैसे लोग तो लालची हैं। भाई लालच क्या कर रहे हैं फरीद मियाँ? आप यकीन मानिए हम सारी जिंदगी पान सिगरेट की दुकान के करीब से नहीं गुजरे। अच्छा, सिर्फ इनकी खातिर हम रोजाना 2 डब्बियां सिगरेट इनको लाके दे रहे हैं। इनकी खातिर नहीं, ग्रीन कार्ड की खातिर। देखिए मामू, मैं हमदर्दी समझी। अरे कौन सा मामू, आपने सारे रिश्ते हम में से ही निकाल लिए हैं। देखिए ब्रदर, मैं असल में बात करना ये चाहती हूँ, अहमद ने मेरे साथ धोखा किया, फराडा किया। बराडा सिस्टर तुसी कीता है या अहमद ने कीता है? तुसी 33 साल दे, अहमद 19 साल दा। उत्तों तुसी फिल्टर ला के ऑनलाइन गल्लां करते रहे हो। यही तो हम इनको समझाना चाह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन ऑर्डर तो फिर इसी तरह के निकलते हैं। अंकल, ओ माय गॉड, इफ्तिखार अहमद। ओनली अहमद को ढूंढ रहा मांगता। उल्टा कर ले, अहमद इफ्तिखार कर ले। Oh my God, you have lost your senses. ओ बीबी, सेंसेस आपके लॉस्ट हो चुके हैं। आपके बेटे ने अमेरिका से ये बताया है फोन पर कि मेरी माँ का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। What? मैंने तो उससे कहा था कि तू स्कूल जाओ, वो तुमसे बातें करता रहा। जिस तरह आप नहीं स्कूल ले जाती रही वो भी नहीं जाता। इसे मुझको बुला दे प्लीज। 19 वाला अहमद नहीं मिल रहा, 59 वाले अहमद से गुजारा कर ले। बीबी आप कहाँ आ गई हैं? आप आने से पहले मेरे साथ ही मशवरा कर लेते, मैं आपको बताता कि यहाँ हम जैसों के साथ क्या बीतती है। मैं उसके लव में
पागल हो गई थी। हाय भाई मगर आपका बेटा तो बता रहा है आप उससे पहले भी पागल ही थी। What is your problem? What? कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। सिगरेट निकाल के लगा लीजिए। Excuse me, Miss Sunija. What kind of a love you are in with Ahmed? You have demanded $100,000 US. हाँ Yeah? देखिए ना जरा, इतने पैसे तो हम अमेरिका से हर साल मांगते हैं जो इन्होंने उस मासूम बच्चे से मांग लिए। मेरा खर्चा बहुत हुआ है। वो तो कहा तो है जितना खर्चा हुआ है मैं उसका मदावा करता हूँ। चलिए हमारे साथ किसी मौलवी साहब के पास। तेनू की मौत पहन रही है, की मौत पहन रही है। मैं 2-3 महीने का साउंड नहीं करना चाहती। Sunija, please sit down. Please sit down. Okay, okay, sorry. sorry. उसके इश्क में, अहमद के इश्क में पागल हो गई। अजीब लव है आपका, अजीब इश्क है। मौसूफा ने जो मुतालबा $1,00,000 का किया है, हाँ जी। कहती हैं कि $20,000 दो जो मेरी वापसी का खर्चा है, जो मेरा अपना खर्चा है, हाँ। और $80,000 कहती है मुझे इसलिए दो कि कराची की सड़कें टूटी फूटी हैं, यहाँ गंदगी है, मैं इन सब चीजों को ठीक करूंगी। आज सुने, आप कराची ठीक ना करें ये नहीं होने वाला, आप अपनी जिंदगी ठीक करें। सबसे पहले मैं तुम्हें ठीक ना करूं? तेनू ठीक ना करा मैं? सुनीजा, प्लीज सिट डाउन, बी काम। बुजुर्ग ने की प्रॉब्लम है? ये ऐसी लालची औरतें घर से मटन लेने जाती हैं और वापसी पे 1 किलो आलू लेके आ जाती हैं। I mean potato? यस यस। Yes, I'm hungry. मुझे भूख लग रही है, बर्गर खाऊंगी। एक क्या 10 बर्गर खिला दूंगा। ओ बुजुर्गो, कोई होश करो, इसने अहमद को भी ऐसे ही पटाया था। ओह माय गॉड, क्या शर्मनाक गुफ्तगू हो रही है इस मौजू की। हाँ जी सर, बिल्कुल। एक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी खातून है, जी। उन्होंने अपनी वीडियो में क्या ही खूबसूरत बात कही है। वो कहती हैं कि जरा सोचें कि अगर कोई पाकिस्तानी लड़की इस तरह से अमेरिका में आ जाती तो अमेरिकी हुकूमत क्या करती। फौरी तौर के ऊपर एक्शन लेती, इन्वेस्टिगेशन करती, गिरफ्तार करती और उसको डिपोर्ट कर देती। बिल्कुल सर। और आप लोगों ने यहाँ पे मजाक बना के रखा हुआ है इस चीज को। हाँ ये मजाक नहीं, हम तो सीरियस हैं। ओ सर, आपने क्या सीरियस होना है। यहाँ गवर्नर सिंध, उन्होंने ऐसा नॉन सीरियस बयान दिया है कि हमारे लड़के का टैलेंट देखें, लोग यहां से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, और हमारे इस 19 साला लड़के ने अमेरिकी खातून को यहां सड़कों पे लाके बिठा दिया है। और सर ये तमाशे इधर ही लगते हैं। जब भी कोई फॉरेनर लड़की इधर शादी करने आ जाती है तो उसको सोशल मीडिया, मेन मीडिया उसको तमाशा बना के रख देता है। बिल्कुल। पाकिस्तान से भी लड़कियां लड़के बाहर जाकर शादी करते हैं। उन्होंने कभी तमाशा बनाया, देखा आपने कभी? कोई खबर ऐसी आती नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गौरी साहब। यार इसी बात से आप अंदाजा लगाएं कि हम कितनी नॉन सीरियस कौम बन चुके हैं। सर नॉन सीरियसनेस का तो आलम यहाँ तक पहुँच गया है कि जब इनका वाकया जो है वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ है तो एक रिश्ता कराने वाली खातून इनके पास पहुँच गई है और इन्हें कहती हैं कि अगर आपका रिश्ता वहाँ नहीं हुआ तो मैं यहाँ करवा दूँ। मैं नॉन सीरियस नहीं हूँ, मैं तो बहुत सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। परा मारवे। उनिंजा नहीं जा। सर उधर तशरीफ रखे आप, सर उधर तशरीफ रखे। हद हो गई है वैसे, हद हो जी गई सर। है, हद हो गई है। फरीद साहब, वैसे वो अहमद कहाँ गायब हो गए? गायब कहाँ होना है, बाहर खड़ा है। हाँ, ये जहाँ जहाँ जा रही है ना वो छुप के इनको देख रहा है। लो आ गए मौसूफ। ओ तुम हो अहमद? जी सर मैं ही हूँ, मुझसे गलती हुई है। यार तुमको शर्म नहीं आती है? ये तुमने क्या किया हुआ है? ये देख रहे हो, ये बज़ाहिर जो एक पूरे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो शुगल मेला लगा हुआ है, वो यार पूरे मुल्क की बेइज्जती हो रही है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। सर मैं नहीं जिम्मेदार, वीडियो पे वो कुछ और नजर आती थी, सामने आई है तो कुछ और थी। नहीं तो तुम सोशल मीडिया पे बैठ के सिर्फ औरतों से बातें करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? कुछ तो अकल होनी चाहिए।
तुम लड़के जब भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो सिर्फ औरतों के साथ बातें करने के लिए करते हो। ओ सर, आपको तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा चढ़ रहा है। वो यार गुस्सा इस बात का है कि वो बेचारी निकल गई है। सर मैंने तो असल में उनसे कहा था कि मुझे बुलाएं वहां पे, लेकिन वो खुद यहाँ आ गई। तो उनको क्यों कहा था मुझे बुलाएं, खुद उड़ के चले जाते। वैसे इंतहाई अफसोस की बात है कि किस डगर पे चल निकले हमारे ये नौजवान। यानी कहीं मुल्क से बाहर जाने के चक्कर में कश्तियां उलट रही हैं, कहीं बॉर्डर पे पकड़े जा रहे हैं, और कहीं इस जैसे नौजवान ऑनलाइन सोशल मीडिया पर शादियां कर रहे हैं। बिल्कुल। भाई क्या कर रहे हो यार? जाने का इतना शौक है तो सही तरीके से बाहर जाओ। ये क्या तरीका अपना रहे हो? हाँ जी सर। और तुम्हें पता है जब से ये तमाशा लगा हुआ है मुझे कितनी टेंशन हुई है। भाई आपको क्यों टेंशन हुई हुई है? और यार मुझे कई लोगों ने फोन किया है कि आपकी वो फर्स्ट कजन लगती है, आप हमारी बात करा दें रिश्ते की। अफसोस। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अगर पुलोनिया का एक दरख्त भी 10,000 का बिके तो 1 एकड़ से 40 लाख से ज्यादा मुनाफा हासिल हो सकता है। क्या बात है जी भुट्टो। हेलो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਰੇ ਲਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੌੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। बिल्कुल सही बात। जी जेम्स बॉन्ड साहब, क्या खबर लाए हैं आज? फरीद साहब, न्यूज जेम्स बॉन्ड 009 एक ऐसा जासूस हुआ है जो हर जगह पहुंच जाता है और ऐसी खबर लाता है कि आप हरियाण परेशान हो जाते हैं। वाह। आज जो खबर लाया हूं वो सुनाने से पहले मैं गोगे से माफी चाहता हूं। मुझसे आप क्यों माफी चाहते हैं? आप खबर सुनाएं। लो जी फिर सुनो। नारोवाल में एक किसान ने गोभी का रेट सिर्फ 2 रुपए फी किलो लगने पर दिल बर्दाश्ता होकर 50 मन गोभी मुफ्त तकसीम कर दी। ओहो, गोगे तुम मंडी में नहीं थे? ये तो वाकई तुम्हारे लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है। आगे सुने जरा। किसान का कहना था कि 40,000 रुपए फी एकड़ हमारा अपना खर्चा आता है। 2 रुपए फी किलो से तो हमारा मंडी तक आने का खर्चा भी पूरा नहीं होता। बिल्कुल यार, ये तो वाकई अफसोसनाक खबर है। मैं कहता हूँ जी ऐसी अफसोसनाक कि वो बेचारा पता नहीं कहां से अपना चल के गोभी की ट्राली पहाड़ के मंडी पहुंचा है। अच्छा। उधर उसने जाके आड़ती से बात की है। अच्छा। उन्हें कहा भाई जी 2 रुपए किलो के हिसाब नाल अगर ढेरी लानी है तो ला दियो, नहीं तो देखो हर पासे गोभी गोभी खिल रही है। किसान को गुस्सा चढ़ गया, उन्हें खबरदार ट्राली के नेड़े ना आवी, उधर दौड़ जा। उसने ट्राली का पूरी मंडी का चक्कर लगवाया। ठीक है। मगर वो बेचारा कहता है जी कि 5 रुपए किलो तो वध के रेट नहीं लाया। उसको चढ़ गया गुस्सा। ठीक। चढ़ना चाहिए, चढ़ना चाहिए। उसने सारी ट्राली उधर खाली की। हाँ। उन्होंने कहा मुफ्त चुको है, चुको मुफ्त, वाह। चुको मुफ्त ले जाओ। वाह वाह। गोगे आपसे मैंने अफसोस इसलिए किया है कि अगर आप उधर होते तो कम से कम 2 महीने की आपकी गोभी परौंठियों के लिए निकल आनी थी। गोगे ने तो ढेरी ते छाल मार दी थी, सारी ढेरी मेरी है। यार वैसे ये ज़राअत के हवाले से वाकई बहुत अफसोसनाक खबर है। देखें जरा कि यहाँ पे हर आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। कभी बेचारे उधर टमाटर मुफ्त बांट जाते हैं। हाँ। कभी सब्ज मिर्चें मुफ्त बांट जाते हैं। कभी आलू मुफ्त दे रहे होते हैं। यहां तक होता है कि किसान बेचारा गंदम चावल के हवाले से भी परेशान होता है कि इसको कैसे बेचूं। सही बात है। और आप देखें कि पूरी दुनिया के जो ममालक हैं जी। वो एक दूसरे की तरफ ये ज़राअत की चीजें, सब्जियां, फ्रूट, फल एक्सपोर्ट करके तो अरबों डॉलर कमा रहे हैं। सही बात है। बिल्कुल। और इधर बेचारे मुफ्त तक। दीदी मेरा ख्याल तुम ये गुस्से में जो पीछे जाते हो ना, मेरा ख्याल कैमरा लेते हो। सॉरी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत भी गुस्सा करके कैमरा ले, फोकस करे अपना कैमरा इन चीजों पे। वाह। आप देखे ना जरा बेचारा किसान जी। सख्त मौसम में इतनी मेहनत करके अपनी फसल उगाता है और फिर आखिर पे उसको नुकसान उठाना पड़ता है। सही बात है। हमारे यहाँ तो ज़राअत के हवाले से वो जो मुहावरा है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो होना चाहिए घर की मुर्गी खाक बराबर। मिट्टी हो जाती है इतनी इतनी कीमती चीज। हाँ जी।
क्योंकि वो हमारे अपने मुल्क की होती है जी। और हमें अपनी चीजों के साथ जितना को प्यार है वो आप सब जानते हैं। बिल्कुल सही। और इस रवैये ने हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ सब्जी या ये फल फ्रूट या ये गंदम चावल का ही नहीं, हर शोबे का बेड़ा गर्क कर रखा है। बिल्कुल। दूसरे मुल्कों में देखें जरा, लोग इन्हीं चीजों को एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर कमा रहे हैं, अरबों। जी ये अरबों डॉलर कितने होते हैं? और यार इतने होते हैं कि हर साल हम अमेरिका के आगे इनके लिए तरले करते हैं। और अगर हम अपने सिर्फ ज़राअत के हवाले से सीरियस हो जाएं तो आप हैरान हो जाएं सुन के। ये पिछले दिनों मुझे पत्तों की जाने का इत्तेफाक हुआ है। अच्छा। और पत्तों की वो जगह है जिसे पाकिस्तान का हॉलैंड कहा जाता है, क्योंकि हॉलैंड में भी फूल बूटे ये वो बड़े मशहूर हैं और बड़े कमाल हैं और बड़ी वैरायटी में हैं। इसलिए पत्तों की में आप जाएं तो ईमान से आप हैरान हो जाएं। यार वहां मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ 3000 नर्सरियां हैं। 3000 जी बिल्कुल। और पौधों की, फूलों की, फलों की ऐसी वैरायटी हर नर्सरी में मौजूद है। वाह। और वहां से पौधे, फल और ये वो जो है ना जी, वो खलीजी मुमालिक और अरब मुमालिक में बाकायदा एक्सपोर्ट होते हैं। वाह। मगर वो खुद ही बेचारे अपनी हिम्मत ताकत लगा के अपनी अकल से ही कर रहे हैं ये सारा काम। अगर इस हवाले से कोई बेफिक्र है तो वो हमारी हुकूमत है। यार अजीजी, बड़ा पोटेंशियल है वहां पे। ओ जी, ऐसा पोटेंशियल। वहां पे चंद नर्सरी मालकान बेचारे अपनी मदद आपके तहत ऐसे पौधों पर तहकीकाती अखराजात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में बहुत सारी मुश्किलात से बचा सकते हैं। हाँ, मैं तो खुद हैरान हो गया। ये बेचारे मामूली से तालीम याफ्ता, बल्कि यूं कहें कि गैर तालीम याफ्ता, ऐसा काम वहां कर रहे हैं, ऐसा सर खपा रहे हैं कि अगर हुकूमत थोड़ा सा उनका साथ दे तो वो कहीं के कहीं ले जाएं इस इंडस्ट्री को। एक दो चीजें सिर्फ आपको सुना देता हूं। अच्छा। वहां एक ऐसे पौधे को उगाने के कामयाब तजर्बे किए गए हैं जी, जिसकी लकड़ी आम लकड़ी से बहुत हल्की होती है। अच्छा। ज्यादा मजबूत होती है और सस्ती भी होती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पौधा हमारे माहौल में 4 साल में तैयार हो जाता है। अच्छा। उसका नाम है पुलूनिया शंटांग। और ये जो पुलूनिया है ये जापान, चाइना और कोरिया में पाया जाता है। अच्छा। इससे ये ना सोचिएगा कि पौधा फीना होता है या छोटा होता है, बहुत बड़ा कद इसका होता है। और लकड़ी उसकी सबसे कमाल, बहुत अच्छा। बल्कि कहा जाता है कि इसे सागवान का तोड़ कहा जाता है, क्योंकि इस लकड़ी को ना आग पकड़ती है ना इसको दीमक लगती है और ये हल्की सी होती है और इसमें गांठें भी नहीं होती। अच्छा। ऐसी लकड़ी तो फर्नीचर बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट होती है। सही बात है। और इस लकड़ी को लकड़ियों का एल्यूमिनियम कहा जाता है, वाह। क्योंकि ये इंतहाई हल्की फुल्की है। वहां एक नर्सरी के मालिक हैं अपना शाहिद छांगा साहब। अच्छा। जी, सरकार उनको उधर कहते हैं। उन्होंने इस लकड़ी की बनाई हुई कुर्सी मेरे सामने सिर्फ एक उंगली से ऐसे उठा ली। ऐसे लग रहा था कि ये वाकई एल्यूमिनियम के को ब्रिक से पाइप की बनी हुई है। क्या बात। और उसने बताया कि हजूर ये मजबूत इतनी होती है लकड़ी के, इसे तो चीरते हुए आरा टूट जाता है। और इस लकड़ी का दरख्त जो है वो सर्दियों में -20 डिग्री पर भी जिंदा रहता है और गर्मियों में तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेहतरीन चलता है। यानी पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में ये लगाया जा सकता है। उन लोगों ने, बेचारों ने पुलूनिया के पौधे की एक खासियत ये भी बताई कि ये पौधा जब एक जगह पर लग जाए ना जी तो फिर वहां पे दोबारा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब इस दरख्त को काट लेते हैं तो ये दोबारा पौधा बन के निकल आता है। अब देखे ना ये राजा से गोगे के सामने आप खाना रखें तो इसका खत्म भी हो जाए तो ऑटोमेटिक हांडी से निकल के दोबारा उधर आ जाए। ओ यार उसकी बात छोड़ो, ऐसी दिलचस्प बातें हमें बताओ भाई। हजूर ये पौधा जो है ये 6 से 8 फसलें देता है और 6 साल में एक भरपूर हाइब्रिड पौधा तैयार हो जाता है। क्या बात है। 1 एकड़ में अगर 420 पौधे लगाए जाए ना जी तो 6 साल में 1 एकड़ में से 280 क्यूबिक मीटर यानी
9,885 क्यूबिक फुट लकड़ी हासिल होती है। और अगर पुलूनिया का एक दरख्त भी 10,000 का बिके तो 1 एकड़ से 40 लाख से ज्यादा मुनाफा हासिल हो सकता है। क्या बात है जी भुट्टो। हेलो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਰੇ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੌੜ ਕੀਤਾ ਹੈ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। और भाई अगर हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो दे तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बहुत कुछ हो सकता है। आपको पता है अरबों रुपए की लकड़ी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और आपको ये अंदाजा ही नहीं कि आगे लकड़ी की कितनी जरूरत है। उसका हमें खुद बंदोबस्त करना चाहिए। मुझे याद है कि ये जीटी रोड के इर्द गिर्द और मोहल्लों में बहुत जगह पे टाली का दरख्त नजर आता था। सारी टाली खत्म हो गई है। वो फर्नीचर बन गए हैं। आगे हमने तकलीफ ही नहीं की। एक टाली कटी है तो उसे कुछ ला भी लइए। वो टाली जो है वो हमारी बेहिसी ने खत्म कर दी, किकर सर्दी ने खत्म करता है। अब जी ये पुलूनिया है, आपको जो बता रहा हूं कि ये हर मौसम का दरख्त है। हाँ जी। हम किस तरह मार्केट अपनी पूरी कर रहे हैं, पहाड़ों से चोरी काटे गए दरख्तों से या फिर करोड़ों डॉलर की लकड़ी इंपोर्ट करके। अजीजी, इसी दुख में तो शायर ने कहा था, टाली दे थल्ले बैके हो माइया वे करिए प्यार दिया गल्ला ओ इसीलिए तो बेड़ा गर्क हुआ हर चीज का। दुख च भी शायर जेड़ा वो माइये नाल प्यार दियां गल्लां करन दे। वहां के बेचारे जो नर्सरी मालकान हैं वो रोते हैं ईमान से। वैसे अजीजी, हुकूमत इस शोबे में पैसा लगा तो रही है। अली जी बड़ा पैसा लगा रही है और जिस कदर बेतुका पैसा लगा रही है वो आपको बता देता हूँ। वहां के बेचारे पतों की कि किसानों का ये शिकवा है कि एशिया की सबसे बड़ी जो नर्सरी है वो पतों की में है। और किन्नों के नए रिसर्च सेंटर के लिए टोबा टेक सिंह को चुना गया है। अब ये ना देखे ना, और 2 अरब रुपए के फंड्स भी दिए जा रहे हैं। हालांकि फैसलाबाद में पहले से ही ज़राई यूनिवर्सिटी, निब्जी और अयूब रिसर्च सेंटर जैसे अदारे मौजूद हैं। होना तो ये चाहिए था कि आपने अगर कोई नया रिसर्च सेंटर बनाना है तो उत्थे बनाओ जिथे लोग बेचारे इस काम वास्ते टकरा मारन डे ने। यानी पतों की के इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वो इस इंडस्ट्री को मजीद वुसअत देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वहां पे यार रिसर्च सेंटर बनाएं। लेकिन नहीं, क्या कहा जा सकता है। अजीजी, ये तो ऐसे ही है ना जैसे गोगा अपने बच्चों के स्कूल की फीस की भी रोटी खा जाता है। यार आपने सॉरी। अब मैं आपको ही बताता हूँ, मैं नहीं इनको बताता। बताओ यार, मुझे बताओ। आप हैरान होंगे कि पौधों की इब्तदाई नशोनुमा और एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए जो साइलेज चाहिए होता है ना जी, मिट्टी कैल वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। नारियल के भूसे का जो साइलेज श्रीलंका या दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता है, यार वो आप इधर क्यों नहीं तैयार करते? सही। हमारे अपने पहाड़ी इलाकों से हासिल हो सकता है वो। हाँ, दरख्तों के पत्तों से बनने वाला साइलेज तो बेहतरीन मायार का होता है। मगर नहीं, हुकूमत नहीं तवज्जो दे रही। एक और दुख की बात सुनो, पाकिस्तान में किन्नू, लीमू और ऐसी वैरायटी भी तैयार हो रही है जो वैसे तो बरामद होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जो बिजनेस एम्बेसडर बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं उनसे वो मार्केट कैप्चर ही नहीं हो रही। आपको पता है कि हर एम्बेसी के अंदर ये एक्सपोर्ट के लिए कोई ना कोई बंदा बैठा होता है, बिजनेस अपने मुल्क का उजागर करने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए। और उथे एम्बेसी ने बह के सिगरेट पी छड़ देंगे या बाहर निकल के मार्केट फिर के अंग्रेजियां ना गल्लां करके अपनी अंग्रेजी सीधी करते रहते। दूसरी तरफ डिमांड इतनी है किन्नों की, लीमू की, अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंच रहा है सारा कुछ। अच्छा, मगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, इससे पैसा कमाए यार। ओ माय गॉड अजीजी, मुझे लगाओ मिनिस्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं तो कहता हूं तुम्हारे पास डबल शोभा होना चाहिए, मिनिस्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड मिट्टी कटा। सॉरी, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रख लो, मुझे मिट्टी कटा अच्छा लगा। फरीद सियाना साहब,
नर्सरी मार्केट से पौधे और फूल ना सिर्फ मुल्क भर में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि पत्तों की से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी मुमालिक को भी बरामद किए जा रहे हैं। जी जी और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि 2018 से खलीजी मुमालिक के लिए पाकिस्तानी पौधों और फूलों की बरामदात में इजाफा देखने में आया है, जो सालाना तकरीबन 15 कंटेनर से बढ़ के अब 250 से 300 कंटेनर तक पहुंच गया है। वाह। भाई हुकूमत इनके साथ बैठे, इनकी जो एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, खुदा के वास्ते उसको सॉल्व करो, इनकी मदद करो, इनका साथ दो। ये आपको कई करोड़ डॉलर ला के दे सकते हैं। बिल्कुल, इन नर्सरी मालकान को मुलाकर इनसे बात करें, इनकी प्रॉब्लम पूछें। जी जी यार, कोल्ड स्टोरेज बनाएं, वहां पे रिसर्च पर सरमायाकारी करें, सहूलत देकर इंडस्ट्री को टैक्स देने के काबिल बनाएं। सही। वरना हर सोने का अंडा देने वाली इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से खत्म हो रही है। अजीजी, सोने के अंडे का आमलेट बन सकता है? हाँ जी बन सकता है, मगर घी की बजाय उसे जहर में तलना पड़ता है। मुझे तो कसम से इस बात का इतना दुख है कि पेशावर कभी फूलों का शहर होता था, अब वो सिर्फ पठानों का शहर है। वाकई सही कह रहा है वो पठान भाई। कभी इस मौजू पे बात करते हैं ना तो ईमान से वो कहते हैं कि पता नहीं किधर चला गया उधर का फूल, अब तो इधर सिर्फ चरसीते का शाप ही है।